श्रेया से पहली बार मिल रहा हूँ यस बिकॉज श्रेया की ये पहली फिल्म है, हिंदी फिल्म। अच्छा, इससे पहले कि हम सवालातों का तो क्या होता है जो उर्दू में बोलते हैं सिलसिला शुरू करें श्रेया के साथ, मैं इमरान भाई से पूछना चाहूंगा। इमरान भाई, आई थिंक आप भी शायद श्रेया से पहली बार इसी फिल्म के दौरान मिले होंगे जी। तो आपके मन में क्या आया कि एक श्रेया करके एक लड़की है कहीं पे जो इस फिल्म के लिए सूट करेगी? कहाँ से बात शुरू हुई श्रेया को कास्ट करने की? नहीं, हम एक अच्छी एक्ट्रेस की तलाश में थे जी। एक कैरेक्टर है नुपुर जो लखनऊ की रहने वाली है जी। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लड़कियों को ऑडिशन किया। अरे बाप रे, अच्छा जी। वो हमारे प्रोड्यूसर है वहाँ पे, तो उन्होंने ऑडिशन किया था। वेलकम। वाह। फिर इन्होंने कहा कि एक बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस हैं, अच्छा श्रेया, इनका मैंने ऑडिशन भी देखा। अच्छा। इट वाज अ फैबुलस ऑडिशन और फिर ये शी वाज ऑन फॉर द फिल्म। यस तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो है तनुज जी गर्ग साहब यहाँ पे मौजूद हैं। देख लो आप कैसा होता है कि जो एक्टर है फुल स्लीव ये वो सब पहन के बैठते हैं, प्रोड्यूसर हाफ शर्ट में हो जाता है होता है, पैसे लग जाते हैं। तो तनुज जी आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। श्रेया, आपसे एक नॉर्मल सा मेरे मन में सवाल था कि जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मेरी पहली फिल्म जो है वो इमरान हाशमी के साथ है, उनका रिएक्शन क्या था? मैं ऑनेस्टली आपसे बात करना चाहती हूँ ओके? जब एक इमरान हाशमी की फिल्म आती है बाहर तो दो चीज तो गारंटी है। हाँ जी। एक, गाने तो बड़े सही होंगे, है ना? इसमें कोई शक नहीं है ना? बिल्कुल। और दूसरी बात ये तो फैमिली शो है, बात नहीं कर सकते। श्रेया, इससे पहले साउथ में 2 फिल्में कर चुकी हैं श्रेया आप, हाँ जी। और आप ये बॉलीवुड की आपकी पहली फिल्म है, हिंदी फिल्म। आपको क्या फर्क नजर आया बॉलीवुड में और साउथ की फिल्मों में? बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर मैं फिल्म करूंगी तो इस शो पे आ सकती हूँ। वाओ, ये तो हमारी तारीफ हो गई, थैंक यू। और कोई फर्क आपको नजर आया? नहीं, दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। ओके। फर्क ही नहीं पड़ता और किसी का। तो इमरान भाई, आपने कभी कभी कोई साउथ फिल्म में काम नहीं किया ना? नहीं, मुझे भाषा नहीं आती। पर इमरान भाई, प्यार की कोई भाषा नहीं होती। करेक्ट। आप तो नहीं अजी, एक जमाना था, एक जमाना क्या अभी भी बहुत बार होता है कि आप FTII से, थिएटर से, NSD से पढ़ लिख के और एक्टिंग सीख के फिल्मों में आते हैं। श्रेया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करके फिल्मों में आई हैं, इसलिए मौके का फायदा उठा के वेल हमारी जनता जो है थोड़े ऐसे हमारे जैसे हो चुके हैं ये भी, तो इन्होंने कुछ सवाल जो हैं वो आपके लिए हैं। तो वो कह रहे थे कि श्रेया जब आए तो आप पूछना। कहते हैं कि जब टीवी का रिमोट बंद हो जाता है 3-4 थप्पड़ मार के ऐसे मारते हैं, दोबारा चालू हो जाता है, तो इस टेक्निक का इन्वेंशन किसने किया था और इस टेक्निक का नाम क्या है? बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। तो इस टेक्निक को कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और Exactly. और ये टेक्निक जो है इंसानों पे और एम्प्लायंसेस दोनों पे काम करते हैं। प्लीज। गुड। मुर्गी खतरनाक है। तो एक बच्चे का सवाल है, यहीं बैठे हुए हैं, कहाँ गया वो छोटू बच्चा था, उसका लिख के दिया मुझे। चलो एनीवेज, कहीं पे बैठे हैं। कहते हैं कि खुली तार पे सुसु करने से करंट लगता है क्या? पागलों जैसा सवाल है, लगता है बहुत तेज लगता है। ये तो जवाब मैंने ही दे दिया। Hi, Paji! Hi, Kapu! Hi, Imran! Hi, Shreya! Please, मुंह मीठा कीजिए। हाँ ना भाई, बिल्कुल मत करना, ये बिल्कुल कोई भी ना मत खाना। वो आपने सुना ना वो ट्रेन में जहरीला लड्डू खिला के चेन खींची, वो इन्हीं के फादर साहब की कंपनी है, ये CEO है उस कंपनी के। हट, कैसे लड्डू खिलाती है? कपूर, आप इनकी बातें मत सुनिए। इमरान साहब, मैंने ना आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा। अच्छा। I like your cheating style. You do? I'm a big fan of yours. ऐसे फैन बोल के ना ये प्रीमियर के पास मांगती है। फिर जब ये प्रीमियर पे जाएगी मीडिया के सामने आपको ऐसे गले लगेगी जैसे बचपन से जानती है। फिर मीडिया वाले सवाल पूछेंगे, फिर बोलेगी वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, ऑल आर र्यूमर्स। For your kind information, Kapu,
मैं तो इमरान सर के नक्शो कदम से चलकर यहाँ तक पहुंची हूँ। नक्शे कदम नहीं, रश्क कमर, मेरे रश्क वो होता है। भाई सच बताऊं तो दुनिया में दो ही इंसान हैं जिन्होंने होठों की वजह से पहचान बनाई है। एक तो आपने फिल्मों में इतना अच्छा किया, बाकी इनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की वजह से। एक सेकंड, मेरी कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? इसने वो कहानी सुनी थी पाजी कि मेंढक की पप्पी लो ना तो आपको दूल्हा जो है राजकुमार मिलता है। इसने 2500 मेंढकों की पप्पी ले ली, दूल्हा तो राजकुमार मिला नहीं, खुद के होठ राजकुमार जैसे। पाजी देख लो, इस बंदे के पास पूरा 1 साल था, ये नहीं कि बात ही बदल ले। तेरे पास भी तो 1 साल था, तू होठ ही बदल लेती। मैं बातें बदलूं? श्रेया तुम खुशखबरी की लड्डू खाओ। तेरे जीजा के पहले 11 बच्चे हैं, फिर खुशखबरी आ गई। तुम अपना मुंह बंद रखोगे? मेरा मुंह छोड़ो, पहले अपने जीजा को पकड़कर तबेले में बंद करो। कमीना, हर महीने कोई ना कोई छोटा मेहमान आ जाता है। अरे कोई मेहमान नहीं आया है पाजी, मैंने एग्जाम में टॉप किया है, ये उसकी मिठाई है। टॉप मैं बताऊं? क्या बात है। इमरान भाई, ये पहली लड़की है जो पीटी में भी फेल हो गई। पागल, उसको खेलों में खेलने चलेगी, उधर कहते डिस्कस थ्रो करना है, उधर जाके थी मैं आ तो गई, डिस्कस करना क्या है? सीरियसली बातें बनाना कोई इनसे सीख ले। तो तुम भी सीख लेती, 1 साल था तुम्हारे पास। हाँ, लेकिन मैं आपकी तरफ फ्री नहीं बैठी थी ना, मैं बिजी थी। पता है 1 साल में मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन गई हूँ। ये बात सच्ची बोल रही है, इतनी एक्सपर्ट है ना, सूंघ के बता देती किसका हॉटस्पॉट चालू है। हाँ, 30 रुपए में 300 लाइक देती है और बहाने बहाने में सारे मोहल्ले का डाटा चूस जाती है। पाजी जिस दिन मुझे डिग्री मिल गई ना, तुमको बोलने नहीं दूंगी मैं। डिग्री कल ही तो मिली थी तुझे। कौन सी डिग्री मिली? हर डिग्री मिली नहीं थी कल तुझे। लड़कियों की स्कूटी में से तेल निकालती तो पुलिस वाली आई, उसने ऐसे होठों से पकड़ के खींच लिया, ऊपर से ढीठ। पता क्या कहती इधर से छोड़ो, इधर से छोड़ो, मेरा जर्दा गिर रहा है। गुस्सा नहीं करना मेरी बात का। बड़ी देर बाद मैंने शो शुरू किया है, लेट मी स्पीक। तुम्हारी बकवास सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं है और जवाब देने का टाइम भी नहीं है। मैं खिलाड़ी हूँ, खेल रही हूँ। बॉम्ब। खिलाड़ी बहुत तगड़ी है। राजधानी एक्सप्रेस कितनी तेज चलती है? चलती ट्रेन में चेन खींच के पश्चिम एक्सप्रेस में कूद जाती है। और फिर पुलिस जब पकड़ती है ना, लाठियों के निशान छिपाने के लिए तो टैटू बना लेती। दिखा जरा पाजी। टैटू। आजकल कुछ ज्यादा नहीं ध्यान दे रहा है मुझ पर। बोलनी बंद हो गई। पाजी देख लो। इमरान भाई, लड़कियों का मुंह बंद करने का एक तरीका तो आपने हमें बताया ही है जी। कोई एक और बताओ, क्योंकि क्यों, वो पहले तरीका। तरीके में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, नो। इमरान सर, आप अपनी फिल्म में चीटिंग करवाते हैं जी। चीटिंग के आइडियाज कुछ मेरे पास भी है। आप मुझे 5 लाख पर स्टूडेंट दे दीजिए, मैं उन्हें पास करवा दूंगी। अब आई असली मुद्दे पे। आई पैसे मांगने थी, ये लड्डू वड्डू बहाना था। 5 लाख तो बहुत ज्यादा बोल दिया। ये अपने सोनी टीवी पे सीरियल आता ना CID, उसमें 300 रुपए लेके लाश बनती है ये। सीरियसली, वो ACP प्रद्युम्न नहीं आते जो ऐसे करते, कुछ तो गड़बड़ है। इसको देख कहते हैं भाई ये नहीं करना हमने। ये कौन सा केस है, सॉल्व ही नहीं करना हमने। और दया जो दरवाजे तोड़ता है, उसको किसी ने कुछ कहा नहीं, उसने वैसे ही 12 दरवाजे तोड़ दिए। कहता है ये लाश ओ हो तोड़ दिए। ये तो कुछ भी नहीं है बाजी, ये मोहल्ले का फंक्शन होता है ना, 30-30 रुपए लेके छोटे सिद्धू भाजी बनती है। हाँ, बच्चों का फंक्शन। अब बात कर रही है। हाँ, और आपके पास तो खुली जगह रहती है, आप कहते हो करूँ ठोको ये छोटे बच्चों के फंक्शन में गई ना, ऐसे कर दिया, 2 बच्चों की नाक में उंगली डाल दी। यू या सेम उन्हीं की यू निकली थी। ऊपर से ढीठ इतनी, कहती मुझे पैसे दो 10-10 रुपए, मैंने तुम्हारी नाक साफ की है। बैग दिखा, बैग में क्या लेके आई, किसका सामान उठाया तूने? क्यों देख रहे तुमको मैं बैग के अंदर क्या है? अरे बैग में अंदर में चेक करना हमको, हमारे इधर आए हो मोहल्ले में, क्या इसमें दिखाओ। इसमें ये क्या है? नींबू। ओ नींबू मिर्ची। अरे ये पार्किंग में जाती ना, गाड़ियों में से नींबू मिर्ची उठा के लाती है। अरे! शर्म नहीं आती तुझे? अरे नहीं,
एक बार इमरान भाई के लिए, श्रेया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इमरान भाई ने एक किताब लिखी है, तो ये बुक है द किस ऑफ लाइफ। तो ये इमरान भाई बेहतर बताएंगे कि उन्होंने क्यों लिखी है। जी इमरान भाई। वेल पता नहीं, जिन लोगों को पता नहीं है, 4 साल पहले मेरे बेटे को किडनी का कैंसर हुआ था और एक बहुत ही टेस्टिंग टाइम था हमारे पूरी फैमिली के लिए। तभी मैं आपके शो पे भी आया था उसके बाद। जी आई नो। और बहुत सारे लोग होते हैं, हमें कैंसर के बारे में पता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। जी। तो जब हम एज पेरेंट्स रिसर्च कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें हम जान चुके थे। 1 साल बाद एज पेरेंट्स हमें लगा कि ये हमें एक तरह से शिक्षा लोगों को देनी चाहिए कि अगर आपके फैमिली में से किसी के पास कैंसर है तो आप इसको इफेक्टिवली फाइट कर सकते हैं। अभी पूरी तरह से स्वस्थ है। जब हमारा एपिसोड शो होने वाला है जी। 5 साल मेरे बेटे के कंप्लीट होने वाले हैं, तो दैट इज लाइक अ लैंडमार्क फॉर हिम। जो एक रेमिशन फेज होता है, जनरली ट्रायल्स होती हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो 5 साल कंप्लीट करेंगे एंड ही विल बी डिक्लेयर्ड बाय द डॉक्टर्स एज कैंसर फ्री। चलिए, भगवान हमेशा खुश रखे, उसको तंदुरुस्त रखे। थैंक यू सो मच फॉर दिस बुक इमरान भाई। और नहीं, एक दूसरी बहुत ही एक बड़ा खुलासा हमारी फैमिली को ये हुआ था कि जेनेटिक जो होता है फैमिली में, अगर आपके माँ बाप को है, अंकल को है, किसी के पास है, तो सिर्फ 10% चांसेस हैं कि आपको हो सकता है, लेकिन 90% ऐसे चांसेस हैं, जैसे अगर आप बुरा खाना खाते हैं, राइट, अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा, ऐसी चीज़ें हमारे देश में बहुत प्रेवलेंट हैं। राइट। और इसके वजह से एक बहुत बड़ी तादाद से लोगों को कैंसर मिलता है। राइट। अगर इन सब चीज़ों को वो रोक दें, बुरी आदतों को, तो उन्हें कभी कैंसर नहीं होगा।